नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। अ, हम मेरा एक प्रश्न था जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चलते आ रहा है। जब भी कोई गोल पूरा होता है मेरा, जब भी मतलब कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर एक नई ख्वाहिश बन जाती है, एक नया गोल बन जाता है। और जब वो पूरा होता है, वो मतलब पूरा होने के कगार पे रहता है, तो तीसरा गोल आ जाता है। क्या ये ख्वाहिश की या ये क्या गोल का अंत नहीं है कभी? ये जितना हो उतना बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। जैसे कोई गरीब आदमी है, उसको अमीर होने का ख्वाहिश रहता है, और जो अमीर है उसको और अमीर होने का ख्वाहिश रहता है। तो क्या कभी इसका अंत नहीं होगा? मतलब संतुष्टि आप बोल रहे हैं? हाँ, संतुष्टि मतलब कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है। वो चीज़ मिल जाता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है जी, जी। कि ऐसा कोई एंड गोल नहीं है जो पर्पस, हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ, जिसको पाने के बाद मनुष्य, उसके बाद कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती है। मतलब उसके बाद कोई गोल नहीं रह जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि जैसा आप गोल सेट करते हैं, है ना, उसको गोल को आप चेज करते हैं पहले, और जैसे ही आप उस गोल के करीब आते हैं तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट गोल की तरफ हाँ, नेक्स्ट गोल और आपको बन दिखने जाता है। लगता है। हाँ, नेक्स्ट गोल वहाँ से दिखने तो लगता है। जैसे मिराज आप देखें, मिराज क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो जी। धूप में क्या होता है, रोड के साइड आप देखोगे कि पानी का परत दिख रहा है, या हाँ। रेगिस्तान में ही हाँ, हाँ, तो हाँ। पानी आप देखते हो कि बालू की तरफ पानी है, ठीक है, वो सूरज की रोशनी की वजह से आपको क्या दिखता है, पानी का परत है। तो आप वहां जाते हो, जैसे ही आप वहां जाते हो तो फिर क्या दिखता है, फिर वो पानी शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, वहाँ से आप हट फिर ही वहां जाता है। जाते हो। ऐसे ही करते करते आप, मतलब जो चेस कर रहे हो गोल का, वो क्या होता है कि आदमी, ठीक उसी तरह मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य जब से जन्म ले रहा है तब से वो गोल को चेज ही कर रहा है ना। बच्चा था तो फिर वो स्कूल में गया तो फिर वो कॉलेज कॉलेज को चेज कर रहा है। जब कॉलेज में जब पढ़ रहा है तो वहां पहुंच गया तो फिर किसको चेज कर रहा है, जॉब्स, बिजनेस, पैसा कैसे कमाना है उसको चेज कर रहा है। और ऐसे ही करते करते जब पैसा भी कमाने लगता है तो फिर और ये और का जो हाँ, चाह मतलब है। ये और चाह कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, एक पर एक मतलब नई-नई चीज़ें और आने लगती है वहाँ हाँ, उस पोज़ीशन पे पहुँचने के बाद। हाँ, गरीब समझता है कि मैं अमीर हो जाऊंगा अमीर तो बहुत परम संतुष्टि मिल जाएगा मुझे, और वहां पहुंचने के बाद और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर और अमीर जब अमीर बनते हैं तो फिर वहां लगता है कि उससे भी और बड़ा, और हम अमीर हो जाए, और पैसा, एक मृग तृष्णा जो है ना, उसको पीछा कर रहे हैं लोग। ये गोल कभी खत्म ही नहीं होता। जैसे मिराज आप देखिए है ना, हाँ। जैसे आप रेगिस्तान में जा रहे हो, घूम रहे हो, तो सूरज की रोशनी के कारण पानी देखते हो वहां, तो वहां पहुंचते हो तो फिर वो पानी शिफ्ट हो जाता है। हाँ तो जी। शिफ्ट होते जाता है, आदमी कभी वो पानी को पकड़ नहीं पाता है, हाँ। कैच नहीं कर पाता है। नहीं। तो ये कारण क्या है, ये क्या कारण है, कोई ऐसा कोई गोल है जो प्राप्त करने के बाद, उसके बाद कोई भी गोल बड़ा नहीं लगे? ऐसा कोई गोल है कि नहीं? मतलब मतलब कोई ऐसा कोई गोल पूरा हो जाए जिसका बाद कोई उम्मीद, कोई गोल ना बचे उसके वो बाद। पूर्णता आप हाँ, पूछ रहे हो? पूर्ण हो जाए, सब पूरी तरह से पूर्ण, संपूर्ण तो संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट हो जाएगा। देखिए, पहले इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि कोई भी जीव क्या चाह रहा है, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो, क्या चाहता है। सबसे पहले तो वो बचना चाहता है, बचना चाहता है ना, और उसके बाद क्या चाहता है, बढ़ना चाहता है। हाँ। जहां भी है उससे वो बेटर होना चाहता है। हाँ। कोई क्या मरना चाहता है, नहीं। क्या कोई घटना चाहता है? नहीं, सब बढ़ते रहना सब चाहते। बढ़ते रहना चाहता है। हाँ। तो ये जो बढ़ते रहने का जो प्रवृत्ति है और बचने की जो प्रवृत्ति है, यही जीव में, हर एक जीव में ये सर्वव्यापी है। आप कहीं भी पहुंच जाओ, कुछ भी बन जाओ, उसके बाद क्या, वहां पे जाने के बाद क्या लगेगा कि इससे बड़ा हम हो जाए। वहां जाके भी आपको फिर क्या महसूस होने लगेगा, वहां जाने, स्टैग्नेंसी किसी को पसंद नहीं है ना। जैसे नदी है, वो असंतुष्ट रहेगा कब तक, जब तक वो समुद्र में नहीं मिल समुद्र जाए। न बन जा। समुद्र में जब मिल जाता है तो वो समुद्र ही बन जाता है, फिर वहां जाके वो असीम से मिल जाता है, वो संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। जी। तो यही कंसेप्ट में लोग बताते हैं, जो ऋषि मुनि जो है, जितने भी ज्ञानी है, वो क्या बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा है। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाता है ना, तो वो परम संतुष्टि, परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे
परमात्मा कोई अलग, मतलब आत्मा से कोई अलग नहीं है, नहीं। वो आत्मा की ही परम अवस्था है। आत्मा की परम अवस्था को ही परमात्मा कहा जाता है। अच्छा। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई राजा है, परमात्मा ही आप सोच लीजिए। परमात्मा, एक खेल जो है ना, ये जगत में ऐसा खेल है कि आप ही परमात्मा हो, लेकिन आप अपना जो स्वरूप है वो भूल चुके हो। तो आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो, समझ रहे हो कि सीमा है, ये छोटा सा जो शरीर है आप, अब वही समझ रहे हो कि मैं इतना ही हूँ। ठीक है, उतना ही तक आपको लगता है कि मैं यही हूँ। अब आपको ये हमेशा ये डर रहता है कि ये सीमा मिटे नहीं, है ना, आपको इसको बचाना है और इसको बढ़ाना है। तो ये जो खेल है, ये जो जगत है, ये खेल है। क्या खेल क्या है? बचने और बढ़ने का। कोई भी घटना नहीं चाह रहा है, बढ़ना चाह रहा है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल देखते हैं ना, कोई भी आदमी ऊपर उठना चाहता है, उसमें भी गोल है कि नहीं? हाँ। 100 तक पहुंचना है। हाँ। तो यहाँ भी गोल है, लाइफ में भी गोल है। वो गोल क्या है? स्वयं को प्राप्त करना है। जो परमात्मा आपसे क्या बोला कि परमात्मा आपसे अलग नहीं है, आत्मा की परम अवस्था है। तो जो परमात्मा जो अपने आप को भूल चुका है, वो जो गेम क्या है, ये जो गेम है स्टार्ट ही वही से होता है कि आप अपना जो मेमोरी है, जो आप हो, उसको आप भूल चुके हो। वहीं से स्टार्ट होता है। जीव जो है, जीव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से है? परमात्मा जब अपने स्वरूप को भूल जाता है तो वहां से वो जीवात्मा बनता है, और जीवात्मा बन के वो जगत में टहलता है, भटकता है। और क्या खोज रहा है वो संतुष्टि और शांति को खोज रहा है, परमानंद को खोज रहा है ना। वो असल में अपने स्वयं को ही खोज रहा है। वो समुद्र को प्राप्त करना चाहता है। वो नदी जो है वो समुद्र की तलाश में है। ठीक है। हाँ। तो वो जब उससे मिलेगा तो फिर वो परम संतुष्टि, परम आनंद को प्राप्त कर लेगा। नहीं तो कितना भी आप कुछ भी प्राप्त कर लो, जब तक वो अपना स्वरूप को आप याद नहीं कर पा रहे हो, जो फुल एक्सप्रेशन में आप नहीं आ पाओगे। ये जो पूरा जगत है, ये इसमें आपका लेवल्स है। ये आप धीरे धीरे जागते हो। आपको लगता नहीं कि मैं बाहर से लर्न कर रहा हूँ, असल में आप बाहर से लर्न नहीं कर रहे हो, आप भीतर से जाग रहे हो। जितना भी बाहर चीज है, जितना भी गुरु हुए या जितना भी आप सीखते हो बाहर से, असल में आपको वो भीतर से जगाता है। आप कितना अपने आप को लेकर जागे हो, ठीक है, वही आपका आप बन जाते हो। आप बोलते हो कि मैं वही हूँ। जो भी आप, जैसे कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ये सब कुछ बन जाता है। ठीक है, सब कुछ बनता है ना। मैं आज डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन वहां जाने के बाद भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वो वहां तक जागा है। ठीक है, जब तक वो परमात्मा के लेवल तक नहीं जागेगा, जब तक कि वो नहीं बोलेगा कि मैं परमात्मा हूँ, तब तक क्या होगा? वो असंतुष्टि रहेगा। और परमात्मा कब बोलेगा? जब वो पूर्ण रूप से जाग जाएगा। जैसे बुद्ध क्या है? मतलब वो जागृत अवस्था है। पूर्ण रूप से अपने आप को जान जाना। पूर्ण रूप से अपने आप को जान जाना ही परम संतुष्टि, परम आनंद और पर्पस ऑफ लाइफ है। वही एंड गोल है। क्योंकि आप उस समय आप क्या होते हैं? वो नदी समुद्र से मिल गया। हाँ। वो पूर्ण हो गया, वो लिमिटलेस को समझ गया कि वो लिमिटलेस है, जो कि वेव के रूप में एक्सप्रेस कर रहा है। वही पानी, समुद्र का पानी, जो वेव्स के रूप में एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना। अब आपका जो थिंकिंग लेवल है, अब आप अपने आप को छोटा नहीं समझ रहे हो। अब आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? कि मैं समुद्र हूँ। हाँ। जो कि लहर के रूप में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो ये आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। वो बदल जाता अब आप है। अवेकन स्टेट में आ चुके हो। अब आप बुद्ध के स्टेट में आ चुके हो। अच्छा। अब आप कृष्ण के स्टेट में आ चुके हो। जैसे कृष्ण बोले ना कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो परमात्मा जो बोल रहे हैं वो हर एक आदमी बोल पाता है क्या? नहीं बोल पाता। वो परमात्मा को खोजता है। उसे लगता है कि परमात्मा उससे दूर है, कहीं बाहर, कहीं छिपा हुआ है, कहीं ऐसा आसमान में है, कहीं ऐसा खोजता है। लेकिन असल में क्या? परमात्मा उसी के भीतर में है, उसी की परम अवस्था है। वो खोज रहा भगवान को, परमात्मा को। ठीक है, वो अभी जागा नहीं अपने आत्मा के स्वरूप, अभी वो पूर्ण रूप से अपने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है। और जिस दिन वो जान जाएगा, जितना भी ठोकर लगता है, स्ट्रगल होता है बाहर, वो क्यों होता है? हम बेहोश हैं, अपने आप के प्रति बेहोश हैं। जब हम अपने आप के प्रति पूर्ण रूप से जाग जाएंगे, तब वहां पे हम पूर्ण हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। वही पूर्णता, वही एंड गोल है। और जब तक ये नहीं मिलेगा, तब तक हम भटकते रहेंगे, इस संसार में भटकते रहेंगे। चाहे आप एक जन्म ले, दूसरा जन्म ले, आप जन्म लेते रहेंगे और आप अपने आप को ही खोज रहे हैं। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो फिर आप वो फुल एक्सप्रेशन में जिएंगे जीवन को। आप फिर दूसरों के लिए आप एक आईना के रूप में उभर के आएंगे, जिसको देखकर दूसरे भी क्या हो, अपने आप को
जान पाए, जान पाएंगे। ठीक है, अपने आप को सुधार पाए, अपने उस परमात्मा के स्तर को पा सकें। तो यही है एंड गोल। समझे कि क्या है एंड गोल? अपने स्वयं के प्रति जागे। क्वेश्चन आपको आया, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये क्वेश्चन तक पहुंचना भी, ये सवाल भी जब आदमी करता है तो इससे पता चलता है कि वो साधक का कहाँ पे, किस स्टेट पे है, वो कौन सा लेवल पे है कि नहीं। साधक अगर कोई लोअर लेवल पे है तो ये सवाल ही नहीं पूछेगा। तो आप पूछ पा रहे हो क्योंकि आप ऊपर लेवल पे आ चुके हो, जी, है कि नहीं। जी। कोई आदमी अगर इंटीग्रेशन का सवाल पूछ रहा है जी, तो वो जरूर ऊपर में 12th पे पहुंच चुका है, 12th लेवल पे पहुंच चुका है। जी, कोई 5th लेवल पे आके इंटीग्रेशन नहीं पूछ सकता, वहाँ पे क्वेश्चन ही अलग रहेगा, जी, है कि नहीं। तो इस सवाल को आप पूछ रहे हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप इस लेवल पे पहुंचे हो, यहाँ तक आप जागे हो। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।